हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और इन सेशन में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2019 से 2025 के पीवाईक्यूज हम कवर कर चुके हैं। और जो भी इन सेशंस को फॉलो कर रहा है उसको पता चल चुका होगा कि हम सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देख रहे, हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर के साथ इनको कवर कर रहे हैं। यानी जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला और किस तरीके से वो क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है, उसमें क्या थॉट लगाना चाहिए क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कुल मिला के हम उसका पूरी पोस्टमार्टम कर रहे हैं हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो एक सेशन फॉलो कर रहा है उसको तो ये बात पता होगी। बाकी जो लोग नए हैं वो अगर चैप्टर 1 के स्टार्टिंग से इन सेशन को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फॉलो तो कहीं से भी कर सकते हो, बट एकदम स्टार्टिंग से अगर फॉलो करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में काफी सारे क्वेश्चन और काफी सारे कॉन्सेप्ट हम ये कवर कर चुके थे। केसीएल, केवीएल, रेजिस्टिविटी, ओम्स, ये वो बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब देख लो जरा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में यार काफी ज्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 150 पीवाईक्यूज है इस चैप्टर में, 2019 से 2025 तक। ठीक है, मतलब हर सेट के क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि 6 साल में इतने सारे कैसे पूछ लिए इस चैप्टर से, क्योंकि हर सेट का हर रीजन का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो इसलिए काफी ज्यादा पीवाईक्यूज है, जो कि अच्छी भी चीज है। एक 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना जरा। जो हमारे ये चैप्टर्स है, ठीक है, जो मैं चैप्टर नंबर लिख रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 7, 9 और बस। ठीक है, ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये काफी लेंदी, काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब इनमें बहुत कुछ है। काफी लेंदी लेंदी चैप्टर से, पता होगा सबको ये। तो इन चैप्टर के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो हम लोग ऑलरेडी स्लोली स्लोली कर रहे हैं, मतलब काफी डिटेल में कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा ज्यादा इसमें टाइम लग रहा है चैप्टर को करने में। बाकी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 5 और ये छोटे मोटे जितने भी चैप्टर्स हैं, 11, 12, 13, जितने भी छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो इनके जो पीवाईक्यूज हैं काफी इजी होंगे। चैप्टर काफी इजी है और इनमें टाइम भी बहुत कम लगेगी। तो सबसे ज्यादा जो एफर्ट है इन चैप्टर्स पे लगाना, क्योंकि यही चैप्टर्स है जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है, कॉन्सेप्चुअल भी, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, मतलब हर तरह के हर टाइप का इसमें क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा सा इनमें टाइम लग जाएगा हम लोगों को। ठीक है, चलो ये मत सोचना कि स्लो चल रहे हैं, टाइम पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर लेंथी है तो इसमें थोड़ा सा टाइम दे करके चलेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करिए। पढ़ो जरा, क्वेश्चन का पहला रूल क्या होता है? क्वेश्चन का पहला रूल जानते हो तुम लोग, क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, और पढ़ना कैसे, एकदम डिटेल में, एक एक वर्ड के साथ। केस बेस्ड क्वेश्चन है और इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्या क्या दे रखा है? फिगर शोज टू पेयर ऑफ पैरेलल आइडेंटिकल प्लेट्स। ठीक है, ये फिगर दे रखी है और दो, कितने, 4 पेयर है, 1, 2, 3, 4, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इनके बीच की सबके डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, एंड अरेंज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबका मेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द प्लेट। चलो ये सारी बातें हमें साफ नजर आ रही है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है? फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ प्लेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आई कैप? कौन सी ऐसी प्लेट्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा? तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? भाई पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। और इसको एक तरीके से और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, E इक्वल्स टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर, याद है ये फॉर्मूला? चैप्टर 2 में पढ़ाया था और तुम्हें उसमें बताया था मैंने, ये माइनस का साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? ठीक है, याद है ना? माइनस का साइन सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है माइनस का साइन। तो इससे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हायर पोटेंशियल से, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हायर पोटेंशियल किसका है और लोअर किसका है, इसके हिसाब से देख लो। तो ये तो लो है, इधर वाला हाई है। ठीक है, तो लो से हाई तो नहीं जाएगा, हमें तो आई कैप की तरफ चेक करना है, आप आगे की तरफ। तो ये लो है, ये हाई है, लो से हाई नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। ऊपर आ जाओ, ये लो है, ये हाई है, लो से हाई नहीं जाएगा। और इसमें देखो, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये ना बड़ी वैल्यू ये है और छोटी वैल्यू ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगा हाइयर से लोअर पोटेंशियल, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ आई? सेकंड पे चले।
आ जाओ जरा यार। क्वेश्चन में जब तक तुम खुद से दिमाग नहीं लगाओगे इन वीडियोस को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा कोई मूवी देख लेना जाके, ठीक है। कम से कम वहां पे एंटरटेनमेंट तो मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे तुम लोग बोर भी हो रहे हो, पढ़ भी रहे हो, दिमाग भी नहीं लगा रहे हो, कुछ फायदा भी नहीं होगा फिर। तो मूवी देखने चले मत जाना। सुन लो यहाँ पे, जो भी तुम क्वेश्चन को कर रहे हो तो मुझसे पहले वीडियो को पॉज करो। मान लिया मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिखा दिया, वीडियो को पॉज करो, पहले अपना दिमाग लगाओ। इतने सारे सेशंस में ले चुका, अगर फॉलो कर रहे हो तो मैं हर बार बस यही सिखा रहा हूँ तुम्हें कि अपने माइंड से करो जो भी करना है। नहीं समझ आ रहा फिर वीडियो ऑन करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो मैं कि सर ने कैसे कराया, ठीक है। फिर वापस से वीडियो पॉज करो, फिर से खुद करो, यानी करना तुम्हें ही है, ठीक है। एक बार पहले खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखो, फिर बिना देखे फिर खुद से ट्राई करो। तो जब ऐसा करोगे तो इन पीवाईक्यू सेशंस का थोड़ा सा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम एक वेब सीरीज की तरह बस वीडियो देखते जा रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हें फील आ रहा होगा कि हाँ हम ये चैप्टर भी कर चुके, ये चैप्टर भी कर चुके, तो फिर तो भाई वो कोई बेकारी चीज है, मतलब टाइम वेस्ट किए फिर तो, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन। An electron is releasing midway between the plate of pair 4. It will move along I cap, it will move along minus I, accelerate along minus I. इसने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को फोर्थ वाली प्लेट के बीच में हमने छोड़ दिया। फोर्थ वाली प्लेट को आगे बनानी है हमें। एक है माइनस का 100 और एक है माइनस का 400। ये है माइनस का 100 वोल्ट, ये है माइनस का 400 वोल्ट। तो यहाँ पे छोड़ दिया हमने इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? लो से हाई वोल्टेज की तरफ, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सिंपल सी चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा बताना। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Q इंटू E। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट लगेगी डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताया इसको, बट हालांकि सारी चीजें फिर भी बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है नेगेटिव पर, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? देख लो, मूव अलोंग माइनस आई कैप एट कांस्टेंट स्पीड। और सी ऑप्शन किसका? एक और ऑप्शन होना चाहिए ना, हाँ ये रहा। देखो ये मत कर देना, देखो उसने कैसे ट्रैप करने के लिए तुम्हें ये कर रखा है। देखो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट की तरफ, तो हम देखेंगे मूविंग अलोंग माइनस आई कैप, ठीक है। और हम इसको कर देंगे टिक, और जैसे हमने इसको टिक किया वहीं पे नंबर मिल जाएगा सीधे। क्यों? आगे का तुमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की भाई कांस्टेंट स्पीड थोड़ी होगी, उसमें तो कुछ एक्सीलरेशन भी होगा ना। क्यों होगा एक्सीलरेशन? कैसे पता चला? ऐसे पता चला, F इक्वल्स टू एम ए। अब जब इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, उसका एक्सीलरेशन भी तो होगा ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्सीलरेट अलोंग माइनस आई कैप। और जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कितने क्वेश्चंस में करा चुका तुम लोगों को, कि जहां पे सीबीएसई वाले ने हमें ट्रैप करने की कोशिश करी, बट हम ट्रैप नहीं हुए। अब तुम्हारा भी थोड़ी सी मेंटेलिटी ऐसी बन जानी चाहिए अपने सेशंस देखने के बाद, कि तुम हर क्वेश्चन के हर वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में देखो, ठीक है। चलो आ जाओ सर, अगला करें। लेट वी नॉट बी द पोटेंशियल एट लेफ्ट प्लेट ऑफ एनी सेट टेकन टू बी एट x इक्वल टू 0, then potential p at any point 2 between the plate of that set can be expressed as। देख लेते हैं जरा क्या बोल दिया उसने। उसने बोला है कि कोई भी प्लेट का पोटेंशियल v नॉट इतना मानना, ठीक है। जो लेफ्ट प्लेट है कोई भी इन चारों में से उठा लो, इन चारों में से कोई सा भी एक सेट उठा लो, तो लेफ्ट वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना कंसीडर करो? v नॉट, ठीक है। वो मान लिया हमने v नॉट, और इसको कहां पे रखो? x इक्वल टू 0। अब उसने बोला है पोटेंशियल v एट एनी पॉइंट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट। हमने क्या किया? प्लेट के बीच में 2 सेंटीमीटर दो एक पॉइंट लिया। मुझे नहीं पता कहां पे होगा वो पॉइंट, मान लिया यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी मुझे भी नहीं पता है क्वेश्चन कैसे होगा, लगाते हैं इसमें दिमाग। और क्या बोला है उसने? पूछा क्या है? v उसने पूछा है कितना होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे उसने पोटेंशियल बोला है v है। अब बताओ v की वैल्यू कितना होगी? तो एक बात बहुत अच्छे से हमें पता है, अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। आ जाओ, पोटेंशियल है v नॉट, और
और x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे उसने पूछा है v की वैल्यू। ठीक है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं E इक्वल्स टू माइनस के dv अपॉन में dx या dr जो भी लिखना हो। ठीक है, कैसे पता चला यही यूज करना है, क्योंकि और कुछ इसमें गिवन ही नहीं है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है, v नॉट और v डिस्टेंस की बात चल रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। आगे पीछे जिधर भी होगा डिपेंड करेगा हमारी चारों में से कौन सी प्लेट है। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक ही फॉर्मूला है मेरे पास ये, तो इसी में करते हैं जरा, कुछ हो जाए तो। अगर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, E की वैल्यू नहीं पता, वोल्टेज पता है, V नॉट से V तक जाएंगे, X पता है 0 से 2 तक जाना है, तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। ये तो साफ नजर आ गया होगा ना। उसने लिमिट्स दे रखी है कि वोल्टेज कहां से कहां तक है, V नॉट से V तक, और जो हमारा ये X है वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, ऐसा ही है कुछ। तो 0 से X मान लेते हैं इसको, इसको अभी के लिए 0 से X ही रहना है, कि X की वैल्यू 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ऐसा उसने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन करें, कितना आ जाएगा, वन, सॉरी v, और लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करो, e तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा ex इक्वल टू माइनस का v प्लस का v नॉट, तो v इक्वल्स टू v नॉट माइनस का ex, कितना बन जाएगा, मैच करते हैं जरा ऑप्शन, v इक्वल्स टू v नॉट माइनस का ex, v इक्वल्स टू v नॉट, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा उसने। अब क्या करें, देखो उसने क्या किया, उसने बोला अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा एक कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो अल्फा यहाँ पर उसने किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को। नोटिस करो ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ तक जो बच्चा पहुंच जाएगा आंसर में, अब वो यहाँ फंस जाएगा, ऑप्शन क्या टिक करें, तो कदम कदम पे वो जाल बिछाएगा, तुम्हें वो जाल को पार करते जाना है, कि उसने यहाँ पे ट्रैप बिछा रखा है, तो हमें ऐसे सोचना है, यहाँ ऐसे ट्रैप है तो यहाँ ऐसे सोचना है। ठीक है, पहले से पूरा एकदम तैयार होके जाना अच्छे से, वही पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव है। सुनो, उसने बोल दिया कि अल्फा कांस्टेंट है। अब नोटिस करो, क्या हमारा ई कांस्टेंट नहीं था, बिल्कुल था, हमारे हिसाब से तो ई कांस्टेंट है ना। उसने क्वेश्चन के पुराने पार्ट्स में बोल रखा है ये चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, और वैसे भी दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि ई को किससे रिप्रेजेंट करा उसने, अल्फा से। अच्छा, फिर तो उस हिसाब से आंसर हमारा ये आ जाना चाहिए, माइनस के अल्फा एक्स। उसने खुद बोला है भाई अल्फा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तुम यहाँ पॉजिटिव भी यूज कर सकते हो, तुम नेगेटिव भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल उसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव दे रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, चलो, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ऐसे दिमाग लगाने में। फिजिक्स यही है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगाओ और आंसर तक पहुंचो। कदम कदम पे कांटे बिछे होंगे, उन कांटों को पार करना है, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अब ये सब चीजें करने के लिए चाहिए थोड़ा सा पेशेंस और एफर्ट, जो कि हमसे नहीं करने आते। पढ़ो जरा क्वेश्चन, लेट E1 E2 E3 E4 be the magnitude of electric field between the pair of plate 1 2 3 4 respectively then। उसने बोला है कि E1 E2 E3 E4 इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो ये तो ऑब्वियस है यार, वीडियो पॉज करो फटाफट से इसका आंसर कमेंट्स में डालो। ठीक है, मुझे पता चलता रहेगा तुम लोग कितना सोच रहे हो। ये तो एकदम ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो, यही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो देख लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिर्फ 20 वोल्ट का है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, 100 वोल्ट कहां से आएगा तुम्हारा आंसर, ये है प्लस का 150, ये है माइनस का 150, इनमें डिफरेंस बताओ कितना होगा, इनमें डिफरेंस होगा 200 वोल्ट। ठीक है, इसमें बताओ इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 180। अरे सर बार बार थोड़ी ना गलत करेंगे, चलो अच्छी बात है, 220 वोल्ट आया तुम्हारा। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना है, 300। तो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 300 वोल्ट दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
अच्छा ऑर्डर ही पूछ लिया क्या उसने, चलो कर लेना, अब इसको तो अरेंज कर लोगे, बच्चे थोड़ी हो तुम लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जानते हो ना, सबसे बड़ा होता है 300, फिर होता है 220, फिर 200, फिर 20। तो 4321 ये तो सीधा ही दे रखा है, 4321, 4321 ऑप्शन नंबर सी। डन, बढ़े आगे, बढ़ो। An electron is projected from right plate of sat 1 directly towards its left plate. It just comes to rest at the plate. The speed with which it was projected is above. पढ़ो जरा इसको, और इसको जरा सॉल्व करने का ट्राई करना, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं किया ना ट्राई तुमने, देख रहे हो ना सॉल्यूशन, सब पता चल रहा है मुझे, ठीक है, सब दिखता है मुझे इस कैमरे के पीछे से, सब पे नजर होती है मेरी। आप करा दो सॉल्यूशन, है ना, हम नहीं करेंगे कुछ। चलो देखो, क्वेश्चन तो समझा ना एटलीस्ट, एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझा ना तुम लोगों ने। उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को राइट प्लेट से, किसकी राइट प्लेट, जो हमारे सेट वन था, लेफ्ट प्लेट की तरफ हमने उसको धकेले। तो पहले हम लोग सेट वन को उठा लाते हैं, -70 और -50, ठीक है, प्लेट बना लेते हैं पहले, माइनस के 70 और माइनस के 50। तो राइट प्लेट पे इलेक्ट्रॉन था और इसको हमने तेजी से धकेला और ये इधर पहुंच गया और यहाँ जाकर के रुक गया, ठीक, टकराने के बाद नहीं रुका, टकराने से पहले ही रुक गया, क्योंकि नेगेटिव की प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को आने थोड़ी देगी अपने पास, ये भी तो रिपेल करेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। कहाँ रुका आकर के, यहाँ रुका। अब पूछा है कि कितना स्पीड से तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करा, तो यार ऑब्वियस सी चीज है, सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगा, बोलोगे हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो ये हाई से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे राइट में फोर्स लगना चाहिए, बट हमने तो पकड़ के इसको आगे धकेल दिया। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया होगा और हमने जो वर्क डन किया बराबर हो जाना चाहिए, भाई यही तो होगा। तुमने इस पे कुछ एफर्ट लगाए और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहां जाकर के रुके, यही मतलब होना क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर लूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन कितना लगा, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11th में होती थी, और कॉमन सेंस से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो तुम लोग, वर्क डन मतलब एनर्जी होता है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको नहीं पता सुन लो 1 मिनट के लिए जरा मेरी बात। वर्क डन मतलब होता है एनर्जी, कौन सी एनर्जी, जो भी एनर्जी वहां पे प्रेजेंट है, कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन को मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी बात सेम होती है, जिसको नहीं पता ये बात अब से ध्यान रखना, आगे और क्वेश्चंस आएंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर फिलहाल इस पे मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, कितना होगी, हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। वी टू कितना है, जीरो, क्यों जीरो, रुक गया ना भाई इलेक्ट्रॉन। वी वन कितना है, अरे वही तो निकालना है हमें, अच्छा सॉरी, वही निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन कितना लगा, बताओ कि पोटेंशियल हमें गिवन है, वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्यू इनटू वी, यही होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, चार्ज इनटू वोल्टेज, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। इस V का मतलब तुम्हें क्या बता रखा है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस, चैप्टर 2 में जब ये फॉर्मूला पढ़ाया था। V का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 70 और 50 20, ठीक है। और एक्चुअल में ये माइनस का 20 होगा ना, ये सॉरी माइनस का 20 होगा, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना थोड़ा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। दो इक्वेशन बनी, दोनों को इक्वल डाल दो, माइनस का 20 इक्वल्स माइनस का हाफ एंड वी स्क्वायर। और अगर तुम बाई चांस यहाँ पे माइनस का साइन मिस कर देते, यहाँ मान लिया तुमसे गलती से माइनस प्लस में तुम थोड़ा सा डगमगा गए और तुम्हारा 20 आया, यहाँ पे आता 20, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्या तुम माइनस का अंडर रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस सी बात है, माइनस कैंसिल होना चाहिए, माइनस अगर कैंसिल होना चाहिए तो इधर भी माइनस होना पड़ेगा, बात समझ आई, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग चला लेना अपना वहां पे।
अगर कहीं पे फंस जाओ तो माइनस माइनस कैंसिल होना तो बनता है, क्योंकि अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो कयामत आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर को इधर ले आओ। अब तो यार कर ही लोगे ना। ई बाई एल मेरे ख्याल से क्वेश्चन में गिवन था 1.76 10 की पावर 11। 1.76 10 की पावर 11। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, v1 आ जाएगा, मैच कर लेना जो भी आंसर। ठीक है, इसमें से मैच कर लेना चारों में से जो भी आंसर है, और एक बार इसका आंसर निकाल के कमेंट्स में जरूर बता देना। आगे बढ़े, बढ़ते हैं, क्यों नहीं बढ़े। देखो क्वेश्चन पर 24 तक पहुंच चुके हैं लोग। 24 क्वेश्चन, अभी कितने हैं, 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में भी, चैप्टर 9 में भी। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में खैर इतना टाइम नहीं लगेगा, बट ये काफी लेंथी लेंथी चैप्टर्स हैं। और अच्छी चीज है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारी क्लैरिटी आती जाएगी क्वेश्चन के सोचने के प्रोसेस में। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखना 2 और 3 था। चलो देख लेते हैं, पढ़े क्वेश्चन को पहले आराम से एकदम तसल्ली से। A battery of unknown EMF internal resistance is connected as shown in the figure. फिगर नहीं दे रखी है, इसकी फिगर ही लगाए गए। चलो अगर क्वेश्चन से फिगर बन पा रही है तो बना लेते हैं, नहीं तो स्किप करते हैं इसको। बैटरी है, उसका ईएमएफ है ई, रेजिस्टेंस है आर, और व्हेन द की इज ओपन द वोल्टमीटर रीड 10 एंड एमीटर रीड 0। In the closed circuit, the voltmeter reads 6 volt and ammeter read 2 ampere. Calculate the EMF of the battery, internal resistance, external resistance. तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। उसने एक तो बैटरी की बात करी है, ठीक है, हालांकि सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, वो शायद से पता नहीं किसी और पेज पर पहुंच गया होगा, फिलहाल छोड़ो। उसने देखो इतना तो समझ आ गया ना, अब हमारा कॉमन सेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका, इस बात के लिए तालियां बजाना। ठीक है, हम लोग हो चुके इंटेलिजेंट, हम बिना फिगर के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व अपनी कॉमन सेंस से। तो उसने क्या बोला है, एक बैटरी है, उसका ईएमएफ ई, उसका रेजिस्टेंस आर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, यहाँ पे करंट है आई, और करंट नापने के लिए यहाँ पे कहीं पे लगा रखा है उसने एमीटर, और वोल्टेज नापने के लिए उसने यहाँ पे कहीं पे लगा रखा है वोल्टमीटर। ठीक है, ये आ जाओ जरा। क्या क्या किया मैंने, व्हेन द की इज ओपन, जब की ओपन थी, की मतलब स्विच, यहाँ पे कहीं पे स्विच लगा देते हैं। ठीक है, इसको लिख दो के या एस लिख दो। जब हमारा की ओपन थी, तब इसका जो भी वोल्टेज था वो कितना है, 10 वोल्ट, और करंट कितना है 0। तो सीधी सी बात है, स्विच खोल दोगे तो करंट क्यों नहीं होगा, तो वोल्टेज है उसका 10 वोल्ट। अच्छा, ये वोल्टेज बताओगे किसके इक्वल होगा 10 वोल्ट, ये ईएमएफ के इक्वल होगा। ऐसी होता है ना ईएमएफ की डेफिनेशन, जब सर्किट खुला हो तब बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, क्योंकि अभी उसमें से तुम करंट ही नहीं खींच रहे। जैसे तुमने बटन दबाया, बटन दबाते ही इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगा, रेजिस्टेंस जुड़े हैं, खा जाएंगे करंट को, वोल्टेज को। तो 10 वोल्ट से तो डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, फिर बैटरी डिस्चार्ज होगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना हुआ उसका वोल्टेज, 6 वोल्ट। कितना करंट पे, 2 एम्पियर पे। ऐसा ही है ना, 2 एम्पियर करंट है, 6 वोल्ट की बैटरी हो चुकी, पहले 10 वोल्ट की थी। मैक्सिमम पोटेंशियल को बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि उसका ईएमएफ था 10 वोल्ट। ठीक है, समझने वाली चीज यही थी, बाकी इसके अंदर कुछ बचा नहीं है करने के लिए। ईएमएफ, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब की पूछी है उसने वैल्यू। ठीक है, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ये केस होता है डिस्चार्जिंग का बाय डिफॉल्ट। याद है, दो केस लिखा थे तुम्हें ईएमएफ में, E इक्वल टू V प्लस आई आर, और एक E इक्वल्स टू V माइनस आई आर। ये होता था डिस्चार्जिंग के लिए, दूसरा होता था माइनस वाला चार्जिंग के लिए, है ना। तो एक सेकंड जरा, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, और डिस्चार्जिंग के लिए होता है, और चार्जिंग के लिए होता है E प्लस आई। हाँ ठीक है, ठीक लिखा है ये प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन में डिस्चार्जिंग चार्जिंग की बात ना करें तो बाय डिफॉल्ट डिस्चार्जिंग ही लेगा, यानी कि E इक्वल टू V प्लस आई।
ठीक है, फिलहाल हमें दिख रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो E इक्वल टू वी प्लस आई। अब वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करके सीधा सीधा मिल जाएगा तुम्हें आंसर। ईएमएफ है 10 वोल्ट, वोल्टेज है 6, करंट है 2, रेजिस्टेंस तुम्हारे सामने तुम्हें दिख जाएगा। आगे रेजिस्टेंस दो, रेजिस्टेंस आ चुका 2, लगा दो जरा V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई कैपिटल आर। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है 6, करंट कितना है 2, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 3 ओम। चलो जी, ये भी हमें मिल चुका। और क्या पूछा था उसने, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ बैटरी। अरे भाई ईएमएफ तो उसने दे रखा है 10 वोल्ट, इसमें कैलकुलेट क्या करना। तो आधे बच्चे तो ये सोचते रह जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट नहीं करना, वो लैंग्वेज में दे रखा है भाई तुम्हें, बस तुम्हें लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जब भी सर्किट ओपन हो, बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और उसी मैक्सिमम वोल्टेज को बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, चलो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें समझ आई, और ये फॉर्मूला हमें पता चल गया, खैर पहले से पता था। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बताना है यार कमेंट्स में, कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा फास्ट पढ़ाना चाहिए मुझे, मतलब तुम लोग कंफर्टेबल होने चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से बता देना अगर स्पीड कम ज्यादा लगे मेरे बोलने की या क्वेश्चन कराने की, या जो भी तुम सजेशन देना चाहते हो एक बार कमेंट्स में जरूर बता देना। ठीक है, वैसे टू वे इंटरेक्शन रहेगा हमारा, तो बढ़िया रहेगा फिर वो, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। आ जाओ, पढ़े क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ा जाए, क्यों नहीं पढ़ा जाए। A current of 1.6 ampere flows through a wire when a potential difference of 1 volt is applied across it. Length and cross section area are कितना, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम। एकदम मक्खन क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको जल्दी से कर दो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और ध्यान रहे, सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस किसमें होते हैं, जो क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हार्ड होगा तुम तो उसको छोड़ोगे भी नहीं। क्यों, ऐसे होता है ना, जो क्वेश्चन एकदम दिखने में एक लेंथी सा दिख रहा है, काफी ज्यादा हार्ड है, उसको तो हम भाई देखते ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे मत करना, उससे थोड़ा सा फाइट करना। अब फाइट करते करते टाइम मत निकाल देना सारा 3 घंटे का। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ये तीनों पूछा है उसने। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, गलती होने के चांसेस कहाँ होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में, और कहीं पे इसमें गलती करना बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, खत्म। 1.6 अपॉन 10 की पावर -7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। V और I से, V इक्वल्स टू आई आर के हेल्प से R आ जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर की हेल्प से, वोल्टेज है 1, करंट है 1.6, तो 1 अपॉन 1.6 रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और एक बार तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, फिर रो का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप। यही होता है ना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये लास्ट सेशन में भी आया था ये। तो अब तो सब कुछ पता ही है हमें, लेंथ पता है, एरिया पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एन और एम, ये नहीं पता हमें, तो ऐसे तो नहीं होगा ये। ठीक है, और कैसे होगा फिर, सोचो, रो का और क्या फॉर्मूला होता था, रो का क्या, सॉरी ये क्या बोलते हैं, क्या निकालना है हमें, रिलैक्सेशन टाइम निकालने का, पता है क्या होता था, कैसे कर दो इसको। ये तो हमारा जे आ चुका, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकालना है, E इक्वल्स टू वी बाई एल, वोल्टेज है 1, लेंथ है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट बताई थी तुम्हें, बताना क्या क्या होती है, एक तो न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है हमें, सॉल्व हो जाएगा ये, मैं सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें। देखो, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला तो ये पता चल चुका हम लोग को, तब पता थी बट रिवाइज हो चुका। और दूसरा, हम थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मुझे भी नहीं पता इसमें, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूँ। देखो, ये अप्रोच की मैंने V इक्वल टू आई आर सब कुछ लगाया, नहीं हुआ, तो अब कुछ और देखेंगे।
जे हो चुका, ई हो चुका। रिलैक्सेशन टाइम हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ सोचते हैं जरा, क्या सोचा जाए, बोलो। जे इक्वल टू सिग्मा ई, ऐसे सोचा जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे कहीं तो देने चाहिए यार, कितना भी सोच लो, ये रहा ना, कहाँ हम उसमें अप्रोच अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, सुनो देखो, मैंने क्या सोचा था, सुन लो सुन लो सुन लो। जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये होता है, जे हमें पता चल चुका, ई हमें पता चल चुका, तो सिग्मा की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रूट, है ना। और एक बार रेजिस्टिविटी आ जाए, फिर मैं ट्राई कर रहा था, फिर शायद वहां से रिलैक्सेशन टाइम हमें मिल जाए, बट उसके लिए भी एन चाहिए, तो एन तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसमें कुछ भी अप्रोच लगा लो। फाइनली बात कहाँ पे आके फंस रही है, एन पर, और उसने हमें एन दे रखा है एकदम चुपके से, किसी को दिख ना जाए, क्वेश्चन के एकदम एंड में, वो भी ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, तो छुपा छुपा के वैल्यू देगा तुम्हें, ठीक है। एन पता है, अब तो सॉल्व कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो चाहिए तो। अच्छा, चलो, ये बताना जरा, इसको बोलते क्या है, इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई का, इसका कुछ नाम था, क्या नाम था इसका, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इन पीवाई सेशन से तुम्हें यही बेनिफिट होगा, तुम्हें सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तुम्हें उसके साथ बहुत कुछ मिल जाएगा, जो बाकी क्वेश्चंस में तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक। और कोशिश किया करो यार, ये सारी बातें, सारे फॉर्मूले किसी एक जगह कंपाइल कर लो, और पीडीएफ में इनकी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। आ जाओ जरा, बढ़े अगले क्वेश्चन पे, करो जरा इसको। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद अ स्पीड vt in a conductor with potential difference v, यहाँ पे potential difference है v, across its end, if v is reduced to v upon 2 the drift speed become, तो drift speed और voltage में पहले फॉर्मूले बता दो, हमने पढ़ा है q e tau upon m, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, v अपॉन में l, क्या मैं ये बोल दूं कि क्या बोलते हैं, vd और वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, बोल दो, चांटे खाओगे सब लोग, कैसे बोल दूं, कैसे बोल दो, यही सीखा है तुमने मुझसे इतने सारे सेशन लेने के बाद। वीडी और वोल्टेज को अगर मैं तुमसे पूछूं सीधा प्रोपोर्शनल बोल दो, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, क्यों, बोलेंगे थोड़ा सा रुक जाओ, कंडीशन के साथ, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, याद है ना बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, और हर बार ये लॉजिक तो नहीं चलता कि आमने सामने दिखे तो पोटे क्या बोलते हैं इनको, प्रोपोर्शनल बोल देंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो इन चीजों में मत फंस। वीडी और वी आपस में प्रोपोर्शनल है, अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं रुक के, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है, बाकी जो सारी क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो पहले मैं श्योर हो जाता हूँ कि बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वो कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो भी कांस्टेंट होती है, उसने कुछ नहीं बता रखा, और रिलैक्सेशन टाइम किसी भी मेटल का वो भी कांस्टेंट होता है, अनटिल अनलेस टेम्परेचर में चेंज ना आए, ठीक है। अगर टेम्परेचर में चेंज आया, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, अगर टेम्परेचर में चेंज आया, फिर तो भाई लेंथ भी चेंज होगी, फिर तो रिलैक्सेशन टाइम भी हो सकता है चेंज हो, अभी उसने टेम्परेचर का कोई सीन नहीं दे रखा, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब मैं श्योर में एकदम, अब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज को तुमने हाफ किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कितना हो जाएगी, वो भी हमारी हाफ हो जाएगी, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन रेजिस्टिविटी, हाउ डज रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन एन एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो ये तो अभी पीछे फॉर्मूला लिखा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, ठीक है, डिफाइन कर देना इसको, पढ़ो जरा क्वेश्चन। द फिगर शोज द सर्किट विथ थ्री आइडियल बैटरीज, अरे यार, अच्छा चलो दे रखी है उसकी फिगर, सुनेगा क्या बस की जिंदगी बनो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, वीडियो पॉज करो और इसको जरा सॉल्व करो, ठीक है, एक सेकंड, चलो जरा सॉल्व करो इसको, वीडियो पॉज करके, कर लो यार, कर लो, सॉल्व कर लो, प्लीज कर लो, कब तक सॉल्यूशन देखते रहोगे मेरे,
कभी तो थोड़ा हाथ पैर चला लो अपने, क्यों तुमने दुखी कर लिया। चलो, द फिगर शोज अ सर्किट विद थ्री आइडियल बैटरीज, तीन बैटरीज हैं हमारे पास, और फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ब्रांच ए जी बी एफ सी डी। ए जी बी एफ और सी डी, मतलब तीनों में, अरे क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। केसीएल केवीएल अप्लाई करो, काम खत्म करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो इसमें केसीएल अप्लाई करें, बहुत अच्छे से सिखा रखा है तुम्हें लास्ट सेशन में। केसीएल केवीएल कैसे लगाना है, अब डायरेक्ट लगाना। ठीक है, तो इसमें ऐसे घूम रहा हूं मैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो प्लस का 3, फिर माइनस का 2i1 क्योंकि करंट के साथ है, फिर माइनस का 4i3 क्योंकि करंट के साथ है, फिर माइनस का 6 क्योंकि करंट के साथ है, सॉरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से गए, और फिर माइनस का 2i1 वापस से, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा वो सेम होगा, ये पूरा सीरीज में है, ये सारे सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, मतलब जब तक ब्रांच खत्म नहीं होती वो तब तक सेम करंट चलता रहेगा, सेम करंट चलेगा, सेम करंट चलेगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या लिख दोगे, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1। राइट साइड से दूसरी इक्वेशन बनाओ, राइट साइड से दूसरी इक्वेशन बनाओ, यहाँ से बनाओ जरा ऐसे। तो करंट के साथ चले फिर से माइनस का 2i2, और प्लस से बाहर निकले तो प्लस का 6, करंट के साथ चले तो माइनस का 2i2, और करंट के साथ चले तो 4i3 माइनस का 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन कहां से बनाएंगे, इस जंक्शन से। इस पे कितना करंट एंटर कर रहा है, i1 और i2, बाहर कितना निकला i3, तो i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i3। इनको सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखा रखा है, जिसको नहीं आता इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देख लेना इस चैप्टर का। ठीक है, उसमें मैंने इसको सिखा रखा है। तो i3 की वैल्यू कितना है, i1 प्लस i2, i3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और i3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी, फिर तो उसको सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। ठीक, आ जाओ जरा, इसको भी स्किप करते हैं जरा, केस में इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके, जो बेकार बेकार क्वेश्चन है तो उसको करेंगे तसल्ली के साथ बाद में। ठीक है, चलो देखो इसको, इसको भी चलो अभी स्किप करो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अजीब अजीब चीजें आएंगी। ये पढ़, डेरिवेशन है वैसे तो, बट फिर भी थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो इसको। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले खुद से सोचो, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा देख रहे हो कितना चालाक है सीबीएसई वाला, उसने करंट डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट कर रखा है, जबकि करंट डेंसिटी क्या होती है, जे। क्यों डिनोट कर दिया उसने करंट डेंसिटी को सिग्मा से, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, फिर तुम्हारे नंबर कैसे कटेंगे, उसको नंबर भी तो काटने हैं तुम्हारे, तो वो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करेगा। बट तुम क्योंकि ये पीवाईक्यू सेशन देख के जा रहे हो, तो एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, करंट डेंसिटी जे होती है, उसने सिग्मा लिख दिया, कोई बात नहीं, हम सिग्मा के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, उसने अल्टीमेटली पूछा क्या है, जे और ई के बीच का रिलेशन क्या होता है, जे और ई के बीच का रिलेशन, जे इक्वल टू सिग्मा, ये तो होता है ना। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, यहाँ पे सिग्मा का मतलब करंट डेंसिटी। ठीक है, तो बस इसको प्रूफ कर देना, ये पूछा उसने। इसके हिसाब से अगर लिखा जाए, जे को हम सिग्मा लिखेंगे, और कंडक्टिविटी को कुछ और लिख देना, 1/रूट लिख दो, रेजिस्टिविटी, और उसने लेंथ और एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी को भी कुछ और लिख देना, रेजिस्टिविटी को क्या लिखोगे, RA/L, उसने लेंथ और एरिया दे रखा है ना, तो उसके हिसाब से लिख देना। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन कर लेना फ्रॉम प्लेलिस्ट, 2 मार्क्स का है, बस गलती होने के चांसेस यहीं पर है। करंट डेंसिटी सिग्मा उसने दे रखी है, तो उसको कंडक्टिविटी मत समझ लेना, और उल्टा सीधा कुछ मत करके आ जाना ऐसे। ठीक है, आ जाओ। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज,
करो जरा इसको, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। ए और बी के बीच का उसने पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ, ये चारों जो है वो सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में? तो देखने में तुम सोच रहे होगे कि ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है ना, बट यहाँ कोई इसने ऐसे थोड़ी बोला है कि कोई बैटरी लगी है, ये तो सिर्फ पॉइंट्स है ना, ए और बी पॉइंट। ऐसे सोचो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात को सुनो ध्यान से जरा, पहले सीरीज पैरेलल का देख लो। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं ये चारों किस में कनेक्ट है, क्या आंसर होगा तुम्हारा? तुम बोलोगे सीरीज में। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 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 मैं तुमसे पूछूं ये चारों किस में कनेक्ट है, क्या सीरीज में कनेक्ट है? ये नहीं, क्यों? अब तो बीच में से बैटरी आ गई। ठीक है, सीरीज में तो हम तब बोलेंगे ना जब इन सब में करंट सेम होगा। भाई करंट थोड़ी सेम होगा, मान लिया करंट यहाँ से निकला तो दो पार्ट्स में बट जाएगा, तो इसमें कुछ और करंट होगा, इसमें कुछ और करंट होगा। ठीक है, तो इनको सीरीज में तो नहीं बोलेंगे, इनको पैरेलल में बोल देंगे। ये और ये आपस में किसमें कनेक्ट है? पूरा पैरेलल है। चलो, अब मैं तुमसे ऐसे बोल दूं ये किसमें कनेक्ट है? अरे सर जी कहाँ टाइम ट्रेवल कर रहे हो बार बार, जस्ट अभी तो पूछा था स्टार्टिंग में। ये सीरीज में कनेक्ट है चारों। ओके चलो, सॉरी माय मिस्टेक, माय एपोलॉजी। मैं यहाँ पे पेन से चुपके से दो पॉइंट बना रहा, कोई दिक्कत? अभी भी चारों सीरीज में है, मैं चुपके से इन पॉइंट्स को इधर कर दूं, कोई दिक्कत? अभी भी चारों सीरीज, वही तो किया। मैं चुपके से यहाँ बैटरी लगा दूं, अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ रही हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ए और बी सिर्फ एक पॉइंट है और कुछ नहीं है ये। किसी ने पेन से आके चुटकी से यहाँ पे पॉइंट बना दिया, तुम्हें क्या मतलब उससे? ठीक है, पूरा का पूरा किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, बाकी अभी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन मिल नहीं रहे यार, 30-40 क्वेश्चन कर चुके हैं, करेंगे चलो आगे आएंगे, 150 क्वेश्चन है, क्यों टेंशन लेते हो? 12, 6, 1, 1.5, 12, 6, 1.5। ठीक है, पूछा है कि ए और बी का वोल्टेज डिफरेंस बताओ कितना होगा। सिंपल, केवीएल लगा दिया जाए इसमें, करंट मान लो कहीं को भी, डायरेक्शन भी मान लो कहीं को भी, करके कहती है हमारी। ठीक है, तो करंट मान लिया आई और डायरेक्शन मान ली, इस तरीके से लगाना स्टार्ट करो जब। +6, -12, -1 के साथ आई और -0.5 के साथ आई, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? -6 -1.5 i इक्वल टू 0, 1.5 i इक्वल टू -6 i इक्वल टू ये होता है -4 एम्पीयर। करंट आ चुका -4, -4 का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन हमने उल्टा मान रखी है, हमें थोड़ी पता है करंट किधर है, हमने ऐसे मान लिया तो -4 आ गया, तुम ऐसे मान लो करंट को तो +4 आ जाएगा, बात सेम ही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन केसीएल केवीएल में हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो जरा, करंट आ चुका -4। अब मेरी बात को गौर से सुनो, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस उसने पूछा है, तो ए से बी तक जाएंगे अपने नॉर्मल लॉजिक से। ठीक है, चलो मैं ए से बी तक जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ए से चलना स्टार्ट करा, पोटेंशियल ए पॉइंट, तुम लूप में तो लगाने जान चुके हैं। अच्छा रुको, मैं एक अलग एग्जांपल से बताता हूँ, सुनना सुनना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो, केसीएल केवीएल तुम लूप में लगाने तो जान चुके हैं, क्या तुम पॉइंट टू पॉइंट लगाना जानते हो? क्या आप केसीएल केवीएल पॉइंट टू पॉइंट लगाना जानते हैं? हम नहीं जानते, हम तो लूप में भी नहीं लगाना जानते, तो गधे हो फिर तो। आ जाओ, देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं केसीएल केवीएल लगा रहा हूं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो, पॉइंट ए है, वोल्टेज कितना मान रहा हूं यहाँ पे? वी ए। ठीक है, अब चलते जाओ आगे की तरफ, आगे चले, कितना वोल्टेज का? 6, प्लस का कि माइनस का? माइनस है, क्योंकि करंट के साथ माइनस होता है। ठीक है, आगे चले, कितना वोल्टेज का? 6,
माइनस से निकले तो -10, ठीक है जी। इसका वोल्टेज कितना है, 3 × 3, करंट इंटू रेजिस्टेंस, भाई यही करंट तो होगा ना जो पूरे में पास होगा, 3 एम्पियर। तो 3 × 3 9 वोल्ट है इसका वोल्टेज, ठीक है। इसका वोल्टेज 9 वोल्ट है, लिख देते हैं 9, प्लस का माइनस का लिखेंगे, क्यों, करंट के साथ चल रहे हैं हम लोग। फिर फाइनली हम पहुंचे पॉइंट बी पर, तो इक्वल टू में लिखना होता है पॉइंट बी। कुछ समझ आया, जितने भी वोल्टेजेस हैं सबको समेट के जिस पॉइंट पर तुम पहुंच चुके हैं, इक्वल टू में वो पॉइंट लिख दो। वोल्टेज ए, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, सबको समेट के इक्वल टू पॉइंट बी। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर, केवीएल कैसे लगता है, आ जाओ जरूर। ऊपर लगाए, बिल्कुल लगाया जाए। अच्छा मैं ही लगाऊं ऊपर, वीडियो पॉज करो और केवीएल खुद से लगाओ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऊपर से जा सकते हो, ऊपर से जा सकते हो ए से बी तक, या नीचे से जा सकते हो ए से बी तक, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। दोनों जगह से ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। अच्छा, ए से चलना स्टार्ट करा, यहाँ पहुंचे, -6, यहाँ पहुंचे, करंट के उल्टा चले हम लोग, ध्यान रखना, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, और हम ऐसे जा रहे हैं, करंट के उल्टा चले तो प्लस का, करंट इंटू 0.5, -4 × 0.5, और फिर हम बी पर पहुंचे, बी, तो ये आ जाएगा VA - VB इक्वल्स टू 6 को इधर लेकर पॉजिटिव में जाएगा, और इसको इधर लेकर पॉजिटिव में जाएगा, 5 4 20 होता है, यानी कि 2, यह आ जाएगा 8 वोल्ट। पॉइंट टू पॉइंट केवीएल लगाना क्लियर हुआ सबको, ठीक है। फिर कमेंट्स में बताते रहना मुझे जहां पे कोई डाउट आ रहा हो, ठीक है। तुम्हें समझ आ रही है चीजें तो भी बताना, नहीं आ रही तो भी बताना। मैं कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी बताना, स्लो पढ़ा रहा हूँ तो, मतलब जो भी फील आ रहा है बता देना, ठीक है। चलो अच्छा, है कोई ऐसा ऑप्शन, 8 वोल्ट आ रहा है ना, बिल्कुल है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार ऊपर से भी ट्राई करना केवीएल लगा के, और देखना कि तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं। चलो, find the temperature at which resistance of wire made of silver will be twice its resistance at 20 डिग्री सेल्सियस। आराम से सुकून से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं हम लोगों को, ठीक है। चलो, हमें एक ऐसा टेम्परेचर बताना है जहां पे वायर का रेजिस्टेंस डबल होगा जितना उसका रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो T डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R। ये तो बोला उसने, ऐसा टेम्परेचर बताओ जहां पे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर को एफिशिएंट, यानी कि अल्फा उसने बोला है हम लोगों से 4 × 10⁻³ पर केल्विन, ठीक है। फॉर्मूला तो अपना फॉर्मूला, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये R0 हो जाएगा इनिशियल, ये R हो जाएगा फाइनल, पूरा R हो जाएगा, ये R डैश का प्लस 2, ठीक है। अल्फा पता है डेल्टा टी, T - 20, कैलकुलेशन बची है, सॉल्व करके आंसर निकाल देना, 2 नंबर तुम्हें मिल गए फ्री, ठीक है। आ जाओ सर। Define current density. Is it scalar or vector? Electric field, number of electron. Show that J equal. Derivation है, derivation कहाँ से करोगे? From derivation play test. ठीक है, 3 नंबर फ्री के। What is Wheatstone bridge? Obtain the condition. Derivation again. Wheatstone bridge का ठीक है। इसको करते हैं। A student is asked to connect 4 cells, each of EMF E, internal resistance R. But he or she connects one cell wrongly in series with the other cell. The equivalent EMF and equivalent internal resistance of the combination will be. Okay, चलो 4 सेल है, सीरीज में लगाने हैं, देखते हैं क्या होता है। एक सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4 सेल, चारों का ईएमएफ है ई, चारों का रेजिस्टेंस है आर। तो ओवरऑल ईएमएफ बताओ जरा कितना होगा, तुम बोलोगे ओवरऑल ईएमएफ होगा इसका, ई डैश कर लेते हैं उसको 4E,
ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा इसका 4R। ठीक है, काफी अच्छे से बता रखा है तुम्हें ये। अब क्या बोला है उसने, अब बोला है उसने एक सेल को हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया, एक सेल को हमने ऐसे उल्टा कनेक्ट कर दिया, ये सब ऐसे थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये उल्टा था माइनस प्लस। ठीक है, इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया, क्या रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, 4R रहेगा, हम तो उसको तो कुछ भी करो। क्या ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, जब तुमने बैटरी के टर्मिनल्स को ही इंटरचेंज कर दिया तो उसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या बोलोगे, टोटल कितना है 4E, एक को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3E। ठीक है, और तुम इस पे ऑप्शन पे टिक करोगे और वही तुम्हें कितने नंबर मिल जाएंगे, 0 नंबर, है ना। 0 क्यों मिलेंगे? क्योंकि तुमने ढंग से नहीं सीखा कॉन्सेप्ट को, ये मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, ईएमएफ और ये सब कुछ, तो वहां पे जस्ट यही क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, देखो हमने क्या किया, अब टोटल ईएमएफ जरा देखो कितना होगा, ऐसे कर रहे हो ना, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ऐसे लिखते हो ना, टोटल ईएमएफ ई डैश, तभी तो ये मिलकर के 4 ई आया। अब सोचो, मैंने एक ईएमएफ को उल्टा कर दिया, एक ईएमएफ को माइनस कर दिया, तो क्या वो दूसरे ईएमएफ को नहीं खा जाएगा अपने साथ में? बिल्कुल खा जाएगा। तो एक बैटरी को चेंज करने से दूसरी खत्म हो जाएगी, मतलब समझ गए ना, समझदार तो हो तुम लोग। ये बन जाएगा 2E। ठीक है, तो 2E और 4R ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब मिलेगा तुम्हें एक नंबर, इतनी मेहनत के बाद। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, two battery of EMF 03 और resistance ये connected in series as shown in the figure, ये फिगर कभी अच्छा दे रखी है, चलो करो इसको ट्राई करो, बोलने की क्या जरूरत है, क्या देख रहे हो मुझे बैठ के, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। दो बैटरी है 6 और 3 वोल्ट की, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.8 और 0.2, इसका बना लो 0.8 और इसका बना लो यहाँ पे 0.2, or find the value of R so that potential difference across 6 volt battery is 0। NG 6 वोल्ट बैटरी किधर है? अच्छा ये रहा, उसने बोला है कि 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए, सो दैट एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ R सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी भी 0, 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए, तो R की वैल्यू बताओ कितना होगा। क्या बोलते हैं इसमें, किसी को समझ आई लैंग्वेज इसकी? ये तो यार मुझे भी समझ नहीं आ रही है। चलो कमेंट्स में बताना जरा, किस किस को पहली बारी में समझ आ गई, सॉल्यूशन तो करने बैठ गए होंगे तुम लोग, है ना, समझना कुछ है नहीं। इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं, इतने देर से छोड़ो, इतने दिनों से बोल रहा हूँ, हर सेशन में बोल रहा हूँ, जब तक लैंग्वेज समझ में आए आंसर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं है। तुम करेक्ट आंसर निकाल दो, करेक्ट सॉल्यूशन कर दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आई थी, हमने बस आंसर निकाल दिया। भाई आंसर थोड़ी निकालना है हम लोगों को, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ताकि हम एग्जाम में फिर उसके जितने भी वो घुमा फिरा फिरा करके क्वेश्चन देगा हम वो कर पाए, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलो जितना हो रहा है उतना कर लेते हैं इसको। ठीक है, सुनना ध्यान से। अभी मुझे इसमें क्या दिख रहा है, केवीएल दिख रहा है, तो उसी को लगा देते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। केवीएल लगाने से बिल्कुल लगा दो, चलो देखो एक सेकेंड। हाँ देखो, प्लस का 6, माइनस का आई इंटू आर, माइनस का 0.2 इंटू आई, माइनस का 0.8 इंटू आई, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। सिर्फ केवीएल लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज देखो कितना चालाक है, उसने क्या किया, सर्किट में तुम्हें रेजिस्टेंस बना करके नहीं दी, उसने लैंग्वेज में लिख दिया कि भाई इसका जो कहाँ पे ये रहे, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.8 और 0.2, उसने लैंग्वेज में लिख दिया।
तो कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं बैटरी के, बेसिक सी चीज है बट फिर भी मैंने बता दी। तो इसमें हमने इसको घुमा दिया, ऐसे केवीएल लगाया, और केवीएल लगाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें करंट जो है वो कितना होगा। कितना होगा इसमें करंट? 9 I R 1। तो करंट हो जाएगा इसमें 9 में R+1। ठीक है, हमारी जितनी भी 1 ग्राम की बुद्धि थी हमने सब लगा करके यहाँ से आई फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आ जाए इसकी इस बात को देखते हैं। उसने बोला है कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे वो तुम्हें 0 मिलेगा। तो ये रही हमारी 6 वोल्ट की बैटरी। और जब भी वो बात कर रहे हैं बैटरी की, तो इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसके साथ में इंक्लूडेड है। बैटरी के अंदर ही तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर उसने बोला है कि 6 वोल्ट के अक्रॉस 0 वोल्ट है, ये कैसी बातें कर रही हो, 6 वोल्ट के अक्रॉस 0 वोल्ट? सुन लो ध्यान से सुनो। देखो, एक बैटरी है, मैं तुमसे पूछूं इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज है? अरे सामने तो लिखा है 6 वोल्ट है। ठीक है जी, मान लो। मैं तुमसे पूछूं ए और बी के अक्रॉस कितने वोल्टेज है? अरे भाई 6 वोल्ट के होंगे, कोई चेंज थोड़ी करा उसके अंदर। 6 वोल्ट की बैटरी, तुम उसके अक्रॉस पूछ रहे हो ए और बी के अक्रॉस, तो 6 वोल्ट होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, क्या अब ए और बी के अक्रॉस 6 वोल्ट होंगे? अब नहीं होंगे। क्यों? रेजिस्टेंस भी तो खाएगा ना थोड़ा सा, इसको भी तो भूख लगती है ना वोल्टेज की, ये भी तो खाएगा कुछ वोल्टेज। तो 6 तो नहीं होंगे यहाँ पे, 6 से कम ही होंगे जितना भी होंगे। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि इतने कम हो गए वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस इस रेजिस्टेंस की वजह से कि वो 0 वोल्ट ही हो गए। ठीक है, देख रहे हो कितना होगा है रेजिस्टेंस ये। तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज उसने बोल रखा है 0 वोल्ट। क्या समझ आया यहाँ से? कुछ समझ नहीं आया? चलो देख लेते हैं आगे। करंट हमने इधर बना रखा था आई, पॉइंट टू पॉइंट केवीएल लगाया जाए फिर से? बिल्कुल लगाया जाए, इसमें तो एक्सपर्ट बन चुके हैं। लगाने जरा बी से लेके ए तक। वी बी माइनस का आई आर प्लस का 6 इक्वल्स टू वी ए। वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या होगा? वी बी माइनस वी इक्वल्स टू आई आर माइनस का 6। और स्मॉल आर कितना है? ये है 0.8। ऐसे भी बने ना इस बैटरी का 0.8। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस कितना की मैंने? 0 वोल्ट। आई निकाल दोगे यहां से? आ चुका आई। आई को उठा के ऊपर पुट करें, आर निकाल दोगे यहाँ से, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बस लैंग्वेज समझने की देर होती है फिजिक्स में, एक बार लैंग्वेज समझ आ जाए काम खत्म है क्वेश्चन का। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन हमसे नहीं बच पाएगा। यह आ जाएगा 6/0.8, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर देना, आर मिल जाए। ठीक है, 6R+6 = 8 नंबर 72 होते हैं, यानी कि 7.2। और ये हो जाएगा 6R = 1.2, यानी कि R = 0. बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था ये तो। ठीक है, और ये अभी सारे हाल फिलहाल के क्वेश्चन हैं, 2019 के बाद के ही क्वेश्चन हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 में भी काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा चीजों को लेकर के कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। कुछ नहीं हो रहा क्वेश्चन में तो कुछ भी करना। ठीक है, मतलब ट्राई करके ही समझ पाओगे ना कि क्या करना है उसमें। एक अप्रोच फॉलो करो, नहीं हो रहा, फिर कुछ और सोचो, उसमें नहीं हो रहा, फिर कुछ और सोचो। कुछ ना कुछ करके हो जाता है क्वेश्चन में। तो इसका ध्यान रखना, डर मत जाना कि क्वेश्चन नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। बस लॉजिक्स अपने स्ट्रांग रखना, कॉन्सेप्ट अपने एकदम स्ट्रांग रखना, एकदम फंडामेंटल से डिटेल में हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हो जाए हम लोगों से। क्या लगता है हमसे होगा या नहीं? पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स। बनाने इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ गए। लेट ई एंड जे बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जे की डायरेक्शन क्या होगी? क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन में मत देखो।
ये तुम्हें एक वायर की बने, इलेक्ट्रॉन आगे गए, पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, सिंपल बोलोगे इसके उल्टा होगा, इधर। ठीक है। पूछा जाए करंट डेंसिटी कहाँ होगी, बोलोगे आगे ही होगी, करंट की तरफ होगी करंट डेंसिटी, और कहाँ पे होगी। ठीक है, जे आगे होगा ई पीछे होगा, तो ई होगा माइनस एक्स की तरफ, जे होगा प्लस एक्स की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसी इजी क्वेश्चन के साथ हम इसको रोकते हैं यहीं पर। हमारे लगभग 40 क्वेश्चंस हो चुके। ठीक है। हाँ, ये 44 है, 43, 42, 41, 40, 39, हाँ 40 क्वेश्चन हमने हो चुके हैं। बाकी इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, 2 मिनट के लिए बात सुन लो। क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है हमें। ठीक है। फिर उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करनी है, फॉर्मूला ध्यान से अप्लाई करेंगे, वैल्यू ध्यान से देखेंगे, हर चीज को एकदम परफेक्शन के साथ देखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब करने में, तो टाइम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तब जान कि तुम्हारी जो अप्रोच होगी वो बिल्ड हो चुकी होगी, और फिर तुम बोर्ड एग्जाम में बिना सोचे समझे, फिर तुम्हारा माइंड ऐसे डेवलप हो जाएगा ना कि बिना सोचे समझे फिर तुम क्वेश्चन को ऑटोमेटिक खुद ब खुद हल चलने लगेंगे। बट उसके लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है। तो इन पीवाईक्यूज को मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे करना, ये नहीं कि सिर्फ एक मूवी की तरह उसको देखते चल रहे हो और फिर सोच रहे हो कि हमारा ये भी हो गया वो भी हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। चलो, बहुत ज्ञान दे दिया तुम्हें आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।